हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। डेटा इंटरप्रिटेशन पे ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ा एंड आज का टॉपिक है हिस्टोग्राम एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ्स। इन टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी क्वेश्चन आपको मैं यहां पे कराऊंगा। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स, पीडीएफ एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। हिस्टोग्राम में मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है एंड मोड क्या होता है। नाउ मीन का दूसरा नाम एवरेज है। मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको अभी तक हमने बहुत बार किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। उसके बाद मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन हो गई मिडल वैल्यू, सिंपल मिडल वैल्यू। लेट अस सपोज दैट हमारे पास डेटा है 2, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, अगर आपको कोई कहेगा, एंड यहां पे मैं लेता हूं 1 भी, अगर आपको कोई कहेगा बताओ ये जो आपके पास डेटा है इसका मीडियन क्या है, तो कैसे करोगे? आप यहां पे मिडल वैल्यू देखोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ना, यानी 3 इधर से आएंगे, 3 इधर से आएंगे, तो ये आपके पास क्या आ गई? मीडियन, यानी सिंपल मिडल वैल्यू। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर ये जो हमारे पास डेटा है, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये एवन नंबर टाइम होगी, जैसे ये थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 क्या है? ऑड नंबर है, तो आपने सीधा देखा 3 इधर से 3 इधर से। अगर यही डेटा इस तरह से होगा 2, 4, 6, 8, 9 और 10, तो इस टाइम पे आप मीडियन कैसे निकालोगे? देखो यहां पे आपने क्या करना है, दो मिडल वैल्यूज देखनी है, दो इस साइड से, दो इस साइड से। ठीक है, तो बीच वाली ये आ गई हमारे पास दो मिडल वैल्यूज, इनका आपने मीन निकालना है, यानी 6 + 8 अपॉन 2। 8 6 कितना होता है? 14 अपॉन 2, 2 1 = 2, 7। तो इस वक्त हमारे पास जो मीडियन है ना वो आया 7। ठीक है, अब कभी कभार जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो फिर आप कैसे करोगे? आपको पता नहीं चलेगा कि मिडिल वैल्यूज कौन सी होंगी, तो यहां पे आपने काउंट करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना, तो 6 अपॉन 2, यानी आएगी थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू और इसके बाद वाली लेनी है, देखो 1, 2, 3 थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू, इनका आपने मीन निकालना है, तो वही आपके पास क्या आएगा? मीडियन आएगा। उसके बाद थर्ड मोड, इसका दूसरा नाम है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी जो वैल्यू डेटा में सबसे ज्यादा बार आई हो। लेट अस सपोज दैट डेटा है 1, 2, 2, 2, 3, 3, फिर 4, 4 एंड 5, ये आपके पास डेटा गिवन है। बताओ यहां पे मोड क्या आएगा? तो 1, 2, 3 तीन बार 2 है ना, तो यही इस ऑब्जर्वेशन का मोड आएगा। मीन आपको निकालना आता है, जो आपके पास वैल्यूज होंगी उनको आपने प्लस करना है, अपान में वो हैं कितनी निकल जाएगा मीन। मीडियन हो गई मिडिल वैल्यू एंड मोड हो गई जो सबसे ज्यादा बार आई है, वो क्या हो गया? मोड हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द गिवन हिस्टोग्राम represents the frequency distribution of average runs scored by the 50 selected players from a district in local cricket tournament।
यहां पे हमारे पास हिस्टोग्राम गिवन है, जहां पे एक्स एक्सिस पे रन्स है एंड वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग हैपन, कुछ भी इवेंट हुआ होगा वो कितनी बार हुआ, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहां पे डेटा कैसे रीड किया जाता है? देखो 10.5 से लेके 20.5, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने स्कोर किया 10.5 रन से 20.5 रन, वो है 6 प्लेयर। ठीक है, इसी तरह से 20.5 टू 30.5 तक जो प्लेयर्स हैं वो है 10, एंड फिर 12, 16, 4 एंड 2। इस तरह से यहां पे डेटा रीड किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच क्लास ऑफ बाउंड्रीज डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 कॉरस्पॉन्ड टू? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यहां पे जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, देखो 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5 एंड सो ऑन, किस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10 है? बताओ। देखो फ्रीक्वेंसी 10 यहां पे है, यानी 20.5 टू 30.5, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन, हालांकि एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल देखते ही आप आराम से बता सकते हो आंसर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन 30.5 ऑन एवरेज? बताओ कितने प्लेयर्स ने 30.5 से ज्यादा बनाए। अब देखो 30.5 यहां से ज्यादा, काउंट करो, 12 फिर प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, जल्दी से इनको काउंट करो। 16 प्लस 4 20, फिर ये हो गया 30, 32, 34। तो 34 प्लेयर्स ने स्कोर किया है ऑन एन एवरेज 30.5 से ज्यादा, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ द 50 प्लेयर्स? यहां पे हमने ओवरऑल एवरेज निकालनी है 50 प्लेयर्स की। कैसे हम निकालते हैं? देखो सबसे पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है नंबर ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने स्कोर किया 10.5 से लेके 20.5 तक, वो कितने हैं? 6 प्लेयर हैं। अब यहां पे कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जिन्होंने 11.5 रन बनाए होंगे, किसी ने 12.5, किसी ने 15, लेकिन 10.5 से लेके 20.5 के बीच में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? आपने करना है 20.5 प्लस करो 10.5, यानी लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आएगा 31/2, दैट इज 15.5। ठीक है, तो अगर आप इसको शॉर्ट में याद रखना चाहते हो, इनकी जो मिडल वैल्यू होगी ना, वही इनकी एवरेज होगी। ठीक है, तो यहां पे आएगा 15.5, इन के बीच में क्या आएगा? 25.5, यहां पे आएगा 35.5, यहां पे आएगा 45.5 एंड यहां पे आएगा 55.5 एंड 65.5। ठीक है, अब आपको निकालनी है इनकी एवरेज। अब एक तो ये तरीका है इनकी एवरेज निकालने का, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर अपान में इन सब को करोगे प्लस, लेकिन वहां से कैलकुलेशन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए यहां पे हम डेविएशन मेथड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहां पे आप किसी को, जो मैंने रेड कलर से लिखे ना, इनमें से आप किसी को भी आप अपनी मर्जी से एवरेज एज्यूम कर सकते हो, मीन एज्यूम कर सकते हो, लेकिन कोशिश होनी चाहिए आपकी मिडल वाला कोई ले लो। देखो ये जो 35 है ना, मैं इसी को लेता हूं। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करनी है? आपने डेविएशन कैलकुलेट करनी है। कैसे? 15.5 माइनस करो 35.5, आपके पास आएगा -20, ये डेविएशन है। इसको करो -10 आएगा, यहां पे 0 आएगा, फिर 45.5 माइनस 35.5, तो +10 आएगा, यहां पे +20 आएगा, +30 आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है? इसको करो मल्टीप्लाई, लिखो यहां पे 26 आर 120,
माइनस का साइन है तो साथ में रहेगा, 10 टेन्स आर 100, फिर 0 आएगा, लिखना ही नहीं है, 10 16 आर 160, प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड 32 आर 60, और अपान में क्या आएगा, इनको करो प्लस, और यहां पे टोटल ये सीधा 50 है तो 50 लिखो सीधा। करो अब इनकी कैलकुलेशन, प्लस करो फिर इसके साथ माइनस करो, तो 35.5 प्लस आपके पास आएगा 80, ये बनेगा 80 और अपान में 50, ये और ये कैंसल, 8 को करो 5 से डिवाइड, आपके पास आएगा 1.6, तो 35.5 1.6 तो बनेगा 37.1, तो ये निकलेगी ओवरऑल एवरेज, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास हाइट्स ऑफ स्टूडेंट गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर तक हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, फिर 13, इसी तरह से आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 160 से लेके 170 करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। क्वेश्चन कहता है आप परसेंटेज फाइंड करो, क्या करो, परसेंटेज फाइंड करो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 160 से 170 तक, यहां तक है, इनकी आप बाकी के कंपैरिजन में परसेंटेज फाइंड करो, कितने परसेंट है। देखो सबसे पहले टोटल गिनो, टोटल कितने हैं, 15 प्लस करो 13 प्लस करो 10 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 6, तो टोटल आपके पास बनेंगे 70। ओके, अब हमने निकालनी है परसेंटेज 160 से 170, तो यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 14 प्लस 10 24, तो निकालो इनकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर से मस्त परसेंटेज, तो ये जीरो कैंसल, तो इसको करो 240 अपॉन 7%, इसको करो फटाफट से डिवाइड, तो आपके पास आएगा 34.28%। अब इन्होंने लिखा है इसके नियरेस्ट इंटीजर, तो यहां पे इसके नियरेस्ट 34 ही है, तो 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन हिस्टोग्राम व्हिच क्लास इज द मीडियन क्लास। अब यहां पे हमने क्या निकालना है, मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपने इन सब को करना है काउंट, कितने हैं, अभी हमने पीछे काउंट किए, ये टोटल 70 है, यानी 15 प्लस 13 10 14 ये सब 70, ठीक है। उसके बाद आपने करना है डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 35, ठीक है, ये आपके पास निकला। अब देखो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी, आपने यहां पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले 15 है, इसको खाली रखो, फिर 15 प्लस 13 करो, कितना बनेगा 28, फिर 28 प्लस 10 कितना बनेगा 38, 38 प्लस 14 कितना बनेगा 42, 52, 52 प्लस 12 कितना बनेगा 64, 64 प्लस 6 70। ओके, अब आपने क्या देखना है, 35 से जस्ट बड़ी जो वैल्यू होगी ना वही मीडियन क्लास होगी। 35 से जस्ट बड़ी कौन सी है, वो है 38, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मीडियन क्लास आएगी, यानी 160 टू 165, तो 160 टू 165, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर मैं समझाऊंगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, प्लस किया 70 और अपान में किया 2, आया आपके पास 35। उसके बाद यहां पे आपको निकालनी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालोगे, पहले 15 ऐसे, फिर 15 प्लस 13 आया 28, फिर इसके आगे वाला प्लस करो, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, जो आपके पास वैल्यू आई है ना इससे जस्ट बड़ी आपने देखनी है, बिल्कुल इसके बाद जो बड़ी आएगी वो यहां पे 38 आ रही है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो आएगी मीडियन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन हिस्टोग्राम द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose height is in the class interval 175 से 180 is what percent less than the number of students
हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 160 से 165। यहां पे हमने परसेंटेज निकालनी है कि 175 टू 80 क्लास इंटरवल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने परसेंट कम है एज कंपेयर टू 160 से 165। तो देखो यहां पे रेशियो मेथड आप अप्लाई करो। 175 टू 180 है 6 और रेशियो ले लो आप 160 से 170, ये बस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4। किसके कंपैरिजन में आप कम देख रहे हो? बड़े के कंपैरिजन में कम देख रहे हो ना, या सीधा आप याद रखो जब लेस यहां पे होगा तो बड़ा आपकी बेस होगी। इनटू करो 100 एंड बाहर से परसेंटेज। 10 10s are 100, 10 4s are 40, तो आया 40% आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे डेटा हमारे पास गिवन है अबाउट नियॉन लैंप्स, यानी लाइफ टाइम ऑफ नियॉन लैंप्स। एंड यहां पे एक्चुअल में ये आवर्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ टाइम है, यानी यहां पे है 200 से लेके 300 आवर्स जो लाइफ टाइम है नियॉन लैंप्स की वो है 125। 300 से 400 तक लाइफ टाइम है वो है 175 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 800 और मोर आवर्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स हैविंग लाइफ टाइम 400 से लेके बट लेस देन 800। यहां पे हमने परसेंटेज निकालनी है, मोर और लेस का कॉन्सेप्ट है, तो हम यहां पे रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। पहले देखो 800 से ज्यादा, तो 800 से ज्यादा यहां से आगे यहां तक, यानी इसके कंपैरिजन में ये आ गया, यानी ये और ये करो फटाफट से इनको प्लस। तो ये बनेगा 350 प्लस 300 प्लस 275 प्लस 325 प्लस 100। ओके, उसके बाद है जिनकी लाइफ टाइम 400 से ज्यादा है लेकिन 800 से कम, तो वो यहां से है 400 से 800 तक, यानी यहां से आगे ये और यहां तक, यानी 225 प्लस 260 प्लस 340 प्लस 375। ठीक है, जल्दी से इनको प्लस करो, प्लस करके आएगा 1350 और आगे वाला आएगा 1200। ये जीरो कैंसल, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 से तो 27 5 आर 135 एंड 24 5 आर 140, तो आपके पास रेशो आएगी 27 रेशो 24। लेकिन फर्दर ये सिंप्लीफाई होगा, 9 3s आर 20, सॉरी 3 9s आर 27 एंड 8 3s आर 24, तो रेशो आपके पास क्या बनी? ये बनी आपके पास 9:8। अब निकालो, यहां पे आपको मोर निकालना है, यानी जो छोटा है वो बेस आएगी, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इनटू 100 बाहर से परसेंटेज, तो ये आपके पास बनेगा 12.5%। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे गिवन है हाइट ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहां पे बार के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इनको लिखना पड़ेगा। 10 के बाद 11, तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग ये है 14 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये है 17 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये है 15, ये आएगा 13 एंड ये 10 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ, यहां पे हमने मीन हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स निकालनी है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो क्लास होती है इसका जो मिड पॉइंट होता है वो इनका क्या होता है? मीन होता है, वो हम निकालते हैं। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना नहीं आता है तो करते क्या है? लास्ट प्लस फर्स्ट, यानी 105 प्लस 100 और डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 205 अपॉन 2, तो यह आएगा 102.5। इस तरह से हम निकालते हैं, यानी यहां पे आप लिखोगे 102.5, यहां पे बनेगा 107.5, इनकी जो मिडल वैल्यू है वो है 112.5, इनकी फिर है 117.5, 122.5, 127.5। ठीक है, अब एक तरीका तो यह है, इसको करो मल्टीप्लाई, इसको और उसके बाद इन सबको करो अपान में टोटल, आपके पास एवरेज या मीन निकल जाएगा।
लेकिन वहां से जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए यहां पे हम डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। डेविएशन में इनमें से किसी को भी आप मीन चूज करो, मैं इसको करता हूं, तो लिखो यहां पे 112.5, उसके बाद डेविएशन कैलकुलेट करो। 102.5 माइनस करो 112.5, आपके पास आएगा -10, यहां पे आपके पास आएगा -5, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा +5, ठीक है, +5, यहां पे आएगा +10 एंड यहां पे आएगा +15, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको करो मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई बाय 110, तो आपके पास -110 बनेगा। यहां पे माइनस का साइन है तो लिखो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70, फिर 0 है, फिर 15 5 75 प्लस 130 एंड 150 एंड इनको करो प्लस 11 14 17 15 13 10, ये टोटल है 80 आपके पास, तो उससे आपको करना पड़ेगा डिवाइड। करो आप ऊपर वालों को सिंप्लीफाई, तो आपके पास बनेगा 112.5 प्लस, तो ये आपके पास बनेगा 175 अपॉन 80। देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 112 प्लस ये आएगा 2.18, तो ये आपके पास बनेगा 114.7 सेंटीमीटर। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन हिस्टोग्राम व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव हाइड इन द इंटरवल ऑफ 105 टू 112। यहां पे हमने परसेंटेज निकालनी है इन स्टूडेंट्स की, कितने हैं 14, तो 14 स्टूडेंट्स की आपने परसेंटेज निकालनी है एंड टोटल कितने हैं ये, अभी हमने पीछे काउंट किया, ये टोटल थे 80, तो वही 80 आपको अपान में लिखना है, बस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से आप लगाओगे परसेंटेज। करो इसको सिंप्लीफाई, 7 2 14, 40 2 80, ये 0 कैंसल, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आपके पास बनेगा 17.5%, which is the required answer. Hence, first option is the correct answer. Next question. In the given histogram, which height class has maximum number of students? ये तो बहुत ही सिंपल है, बताओ भाई किसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, जल्दी से बताओ। ये सबसे लंबा है, यहां पे 17 है, तो बस इसी में होगा 110 से लेके 115। Hence, यहां पे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे गिवन है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड नंबर ऑफ कार्स। नंबर ऑफ कार जिनकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर के बीच में है वो है 50 कार्स, फिर है 70 एंड 85, यहां पे 90, यहां पे है 60 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग 45। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच क्लास इंटरवल द मीडियन लाइज, यानी सिंपल यहां पे आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हो, सबसे पहले इनको करो प्लस, ठीक है, 50 प्लस 70 प्लस 85 90 60 45, टोटल आपके पास आएगा 400। फिर आपने क्या करना है, 400 को डिवाइड करो 2 के साथ, आएगा 200। अब आपने देखना है, उसके बाद आपने यहां पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हो, 50 ऐसे ही, फिर 50 प्लस 70 कितना आएगा 120, 120 प्लस 85 205। आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिखोगे भी यहां पे 295 आएगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है जो मीडियन क्लास है ना इससे जस्ट बड़ी 200 से जस्ट बड़ा है 205, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी मीडियन क्लास, यानी 60 से 70। जरूरी नहीं है कि आप यहां से भी आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, जैसे ही आपको पता चला हाँ इससे बड़ा आ गया तो बस उतना ही करो आप, तो 60 से 70। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। यहां पे हिस्टोग्राम का टॉपिक खत्म होता है, अब स्टार्ट करेंगे हम लाइन ग्राफ।
लाइन ग्राफ में कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आपने ऑलरेडी बार ग्राफ में सीखा है सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहां पे बार होते थे, यहां पे लाइंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हम वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही हम यहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय अ कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स हैं एंड ये हमारे पास है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट। क्वेश्चन कहता है बताओ कितने साल एक्सपोर्ट ज्यादा था एंड इंपोर्ट कम था। सबसे पहले यहां पे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्या गिवन है हमारे पास, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो। रेशियो का क्या मतलब होता है, इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट, यही है ना, या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, ये ग्रेटर देन 1 तब होगा जब हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये बड़ी होगी, यानी इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। ठीक है, एंड ये चीज लेस देन 1 कब होगी, जब हमारे पास नीचे वाला बड़ा होगा, फिर लेस देन 1 होगा, यानी जब एक्सपोर्ट ग्रेटर होगा इंपोर्ट से। अगर आपको यह समझ नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो, लेट अस सपोज दैट हमारे पास है 4/2। अब ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, आया ना ग्रेटर देन 1। अगर इसी को हम ऐसे लिखेंगे 2/4, इस वक्त नीचे वाला बड़ा है, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आएगा 1/2 यानी 0.5, यानी क्या आ गया, लेस देन 1। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1, अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो लेस देन 1। अब आओ आप वैल्यूज पे, देखो यहां पे लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब जो अपान वाला है ना, जो एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर है। तो यहां पे यही हमने बोलना था, एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कहां कहां पे ज्यादा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, यानी जहां पे 0 पॉइंट समथिंग है, यानी 2000 में, 197 में, 6 में, 5 में, यानी 4 ईयर्स। हेंस 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, बाकी यहां पे कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इन 1996 वाज आरएस 272 करोड़, द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी इन 1996 वाज। क्वेश्चन कहता है अगर इस कंपनी के जो इंपोर्ट्स थे 1996 में 272 करोड़ थे, बताओ फिर इसी साल एक्सपोर्ट कितना था। देखो इंपोर्ट कितना है 272, अब हमने एक्सपोर्ट निकालना है। लेट अस सपोज दैट एक्सपोर्ट एक्स है, हमारे पास गिवन क्या है, रेशो गिवन है किसकी, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, तो निकालो 272/x, यही रेशो है ना, लेकिन गिवन हमारे पास है 0.85। बस हो गया, करो इसको सॉल्व, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, यानी x इज इक्वल टू 272/0.85 ये आएगा। यहां पे 1 है, यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 272/85 इंटू 100। अब मैंने मल्टीप्लाई में क्यों लिखा, हम अपान में लिखते हैं ना, फिर वो ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पे लिखा मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, आपके पास आएगा 320 करोड़, तो ये आपके पास निकलेगा एक्सपोर्ट। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन दिस। यहां पे हमने बताना है इंपोर्ट कब सबसे कम थे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। देखो हमारे पास यहां पे रेशियो गिवन है, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। अब क्वेश्चन कहता है इंपोर्ट कब क्या थे, मिनिमम थे। अब इंपोर्ट तब मिनिमम होगा जब एक्सपोर्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू, क्योंकि ये जब बड़ा होता है
तो वैल्यू छोटी होती है, यानी 1/1। जितना ये बढ़ाओगे उतनी वैल्यू कम आएगी। तो यहां पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 0.35, यानी इसके कंपैरिजन में इन द ईयर 1997 जो इंपोर्ट थे वो क्या थे, मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे गिवन है लाइन ग्राफ जो शो करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड एंड लेफ्ट द स्कूल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया वो ब्लू वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है, एंड जो स्कूल ज्वाइन करते हैं वो ये जो चॉकलेट कलर की लाइन है ये शो करती है। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड द स्कूल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल। यहां पे हमने रेशियो फाइंड करनी है, किस किस की, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया, किस साल में सबसे कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, वो साल होगा जहां पे लाइन सबसे नीचे होगी, यानी ज्वाइन वाली लाइन ये चॉकलेट वाली ये यहां पे सबसे नीचे है, यानी 300। यहां पे इनकी हमने रेशियो निकालनी है, किसके साथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। मैक्सिमम हो गए जहां पे लाइन सबसे हाईएस्ट में होगी, तो लेफ्ट वाली लाइन ब्लू वाली है, यानी यहां पे मैक्सिमम है। इसके कंपैरिजन कितने स्टूडेंट्स हैं, ये बीच में आएगी, यानी 450। बस ये रेशियो निकालनी थी, ये और ये हो गया खत्म। 9 5s are 45, 6 5s are 30, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 2:3 आपके पास निकल जाएगी रेशियो। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying in the school in 1998 was what percent of the number of students studying in the school in 2001। यहां पे हमने निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ग्राफ पे देखोगे यहां पे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने लेफ्ट किया। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं वो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले वो हमें बनाने पड़ेंगे। यहां पे इतना गिवन है कि 1995 में जो स्टूडेंट्स थे वो थे 3000। उसके बाद अब आओ 1996 में, यहां पे देखो ये जो चॉकलेट कलर की ये डिनोट करती है लेफ्ट, तो कितने ने लेफ्ट किया, 350 ने। पहले मैं इन्हीं को लिखता हूं, यहां पे 300 ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी 450, यहां पे 500, ये आएगा 400 एंड ये है 550। उसके बाद जो दूसरी लाइन है जिन्होंने लेफ्ट किया, यहां पे 250, ये आएगा 450, ये है 400, ये है 350, यानी आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, ठीक है। तो ये आपके पास इधर है 450 एंड ये भी है 450। ओके, अब आपको पता चल चुका है ज्वाइन एंड लेफ्ट। अब देखो अगर 1995 में 3000 स्टूडेंट्स थे, तो बताओ फिर 1996 में कितने स्टूडेंट्स हैं, जो 95 में थे प्लस जिन्होंने ज्वाइन किया 350 एंड माइनस जो स्कूल से चले गए, ठीक है ना। तो ये आपके पास आएंगे 3100, ये है 1996 में। इसी तरह से अगर आप देखोगे 1997 में जितने 96 में थे पहले, फिर करोगे आप माइनस जो चले गए, चले कितने गए 450, और आए कितने, पहले माइनस करो या बाद में इससे कोई मसला नहीं होगा, और आए कितने 300, तो बने कितने 2950। इसी तरह से 1998 में जितने 97 में थे, फिर माइनस जो चले गए प्लस जो आए। बस ये थोड़ा यहां पे बनाना था जिसकी कैलकुलेशन करनी थी, बस बाकी कुछ भी नहीं है यहां पे। फिर 1999 में जितने 98 में थे, फिर माइनस 99 की बात हो रही है ना, हाँ, फिर माइनस आएगा 350 और प्लस होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है 500 बच्चों ने,
तो आपके पास आएगा 3150, ठीक है। फिर 2000 में जितने 99 में थे, फिर माइनस जिन्होंने छोड़ा 400 ने, एंड ज्वाइन किया 450 ने, ठीक है। नंबर नहीं 450 ने छोड़ा, सॉरी, बस ये चीज आपको बचानी है। छोड़ा 450 ने एंड ज्वाइन किया 400 ने, तो ये आपके पास बनेंगे 3100। इसी तरह से 2001 में देखो, जितने 2000 में थे, माइनस छोड़ा कितनों ने 450 ने, और ज्वाइन किया 550 ने, हो गया इसको करो कैलकुलेट, ये हो गया आपके पास 3200। बस ये यहां पे कैलकुलेशन थी, बाकी बहुत ही सिंपल था। और ये जो कैलकुलेशन है ये भी सिंपल ही है। अब देखो आपको क्या निकालना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल इन 1998 वाज व्हाट परसेंट। यहां पे आपको 1998 की परसेंटेज निकालनी है कंपेयर टू 2001। देखो 1998 में थे 3000, अपन 2001 में वो थे 3200, तो मल्टीप्लाई बाय करो 100 एंड बाहर से लगाओ परसेंटेज। फटाफट से इसकी परसेंटेज निकालो। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल करो, इसको डिवाइड, आपके पास आएगा 93.75%, यानी ये है 93%। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ना, ये इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास होगा, इसमें अगर 3 क्वेश्चन होंगे तो तीनों क्वेश्चन फिर उसी से निकलेंगे। जैसे यहां पे है, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड फ्रॉम 1997 टू 1998। अब हमें डेटा ऑलरेडी पता है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज। 1997 से 98 यानी 2950 टू 3000, यानी बढ़ा है 2950 टू 3000। अब यहां पे परसेंटेज निकालनी है, कितने 50 अपॉन 2950, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय करो 100 एंड बाहर से परसेंटेज, तो ये आपके पास निकल जाएगी परसेंटेज। इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका 1.7%, यानी 1.7% इंक्रीज हुआ है। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे गिवन है एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज है एंड यहां पे ईयर्स है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्लोजेस्ट टू द एवरेज ऑफ ऑल द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज इन ऑल द ईयर्स गिवन बिलो। यानी यहां पे हमने देखना है कौन से ईयर में जो एनुअल प्रॉफिट है ना, ये सबसे क्लोज है टू द एवरेज। तो पहले आप एवरेज निकालो, 40, 55, 45, 65, 70 और 60, इन सब को करो प्लस, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाय 6, आपके पास एवरेज निकल जाएगी। या आप डेविएशन से भी कर सकते हो। मैं यहां पे 55 को अगर लूंगा प्लस, उसके बाद 55 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है 15 का, ठीक है। तो 15 यहां पे 0, यहां पे -10, यहां पे आएगा +10, 70 है तो +15, 60 है तो कितना आएगा +5। तो ये आपने सीधा यहां पे प्लस करने हैं, -15 -10 +10 +15 +5 अपॉन 6 है ये टोटल, तो 6। ये और ये होगा खत्म, +15 -15 खत्म, 5 अपॉन 6, तो 55 + 5 अपॉन 6, तो ये बनेगा 55 पॉइंट समथिंग, है ना, 55 पॉइंट समथिंग, यानी 55 के नजदीक आएगा, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 2008। तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 55 पॉइंट समथिंग है तो 55 के नजदीक ही होगा ना, तो ये हमारे पास आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू फॉर द गिवन ईयर्स। यहां पे गिवन है प्रोडक्शन ऑफ 2 कंपनीज, कंपनी पी इसकी लाइन ये है एंड कंपनी क्यू जिसकी लाइन ये रिप्रेजेंट करती है।
अब यहां पे हमने क्वेश्चन में फाइंड करना है क्लोजेस्ट एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू फॉर द गिवन ईयर। बताओ भाई क्लोजेस्ट एवरेज क्या है, तो निकालो कंपनी क्यू की। तो कंपनी क्यू है 25, फिर है 20, यहां पे फिर है 30, फिर यहां पे 28 एंड फिर है 35। ठीक है, चूज करो, आपको एवरेज निकालनी है, कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर मैं 28 को लूंगा एवरेज, तो यहां पे क्या आएगा -3, यहां पे -8 +2 0 एंड +7। ठीक है, करो इनको प्लस करो इनको, ये आपके पास आएगा, सॉरी ये माइनस में बनेंगे, -2 और अपन 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा 27.6। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जैसे हमने बार में क्वेश्चन किए थे, सेम क्वेश्चन आपको यहां पे भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज फॉर द गिवन ईयर। आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो करो फटाफट से टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज, दोनों कंपनीज की जो टोटल प्रोडक्शन है। तो देखो जल्दी से करो इसको, 25 नहीं, पहले आप कंपनी पी को लो, 20 + 25, फिर यहां पे 28, फिर है 30, फिर है 24। तो जल्दी से इसको टोटल करो, आपके पास आएगा 127। लेकिन ये है किस में, ये लाख में है। ठीक है, तो 127 लाख। ओके, फिर ये हो गया। उसके बाद आप लोग कंपनी क्यू को, तो कंपनी क्यू की है 25 + 20, ये है +30 + 28 + 35, तो ये आएगा 138। ये लाख में है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, आपको डिफरेंस निकालना है ना, यानी 138 - 127 आपके पास आएगा 11 लाख। तो 11 लाख कौन सा है ये, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंपनी पी इन व्हिच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट। यहां पे हमने देखना है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जहां पे हाईएस्ट होगा। ठीक है, पहले वो कैलकुलेट करो। देखो ये है, हमने कंपनी पी का देखना है, यानी इसका हमने देखना है, यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और यहां से यहां। यहां पे आप डायरेक्टली मत देखना कि डिफरेंस जहां पे हाईएस्ट ज्यादा होगा, वैसे नहीं, यहां पे हमने परसेंटेज में देखना है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज मैक्सिमम होना चाहिए। अब कैलकुलेट करो, देखो 20, इसको आप बेस लो, पहले आप करो 96 के लिए कैलकुलेट, क्योंकि यहां पे इंक्रीज या डिक्रीज कुछ है ही नहीं, हम पता नहीं सकते हैं। तो 20 से 25 हुआ है, यानी 5 बढ़ गया है अपन, इसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं इनटू 100, ये है 1996 का, इनटू 100 एंड बाहर से परसेंटेज लगेगी, तो 25,100, 5,25, तो यहां पे 25% का इंक्रीज हुआ है। फिर 1997 में देखेंगे कितना बढ़ा है, 25 से 28 हुआ है, यानी 3 बढ़ा है, तो 3/25 है ना, 25 से बढ़ा है ना, तो 25 बेस आएगा इनटू 100, तो 25 4 100, 4 से 12, ये तो आएगा नहीं। फिर 1998 में देखो जरा, 1998 में यहां से यहां पे 28 से 30 हुआ है, यहां पे 2 बढ़ा है अपन 28, तो यहां पे अगर कैलकुलेट करोगे ये 25% से कम ही आएगा। छोड़ो इसको, अभी आप सीधा जाओ 1990 पे, यहां पे 30 से 24 डिक्रीज हुआ है, यानी 6 का कहां से, 30 से, इनटू 100 एंड बाहर से परसेंटेज, ये 0 कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, 10 2 20, 20%, तो यहां पे 20% का डिक्रीज हुआ है, लेकिन हमने बोलना है हाईएस्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में चाहे इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो, लेकिन होना चाहिए हाईएस्ट। तो यहां पे 25% है, यानी 1996 में हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज,
प्रोडक्ट 1 से लेके 5 तक 5 प्रोडक्ट है एक कंपनी के, उनकी परसेंटेज गिवन है। अब क्वेश्चन कहता है आपके पास गिवन है एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट 5 इज 46,000, बताओ फिर इसका रेवेन्यू क्या होगा। देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात हो रही है, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, खर्चा, तो एक्सपेंडिचर भी हम खर्चा करते हैं, यानी ये हमें होगा कॉस्ट, यानी अपान में आएगा एक्सपेंडिचर। अब प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, और वहां से जो रिटर्न होता है वो रेवेन्यू होता है, तो यहां पे प्रॉफिट होगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला था, फिर मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं एंड बाहर से परसेंटेज। ओके, अब यहां पे हमने रेवेन्यू फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट 5 गिवन है, दैट इज 8%। अब यहां पे भी परसेंट है, यहां पे भी परसेंट है, कैंसिल होगा, सीधा हम 8 लिखेंगे, इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर है 46,000 अपॉन एक्सपेंडिचर और इनटू 100। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, आपके पास है 8 इंटू रेवेन्यू माइनस 46,000 अपॉन 460। इन दोनों की करो आप मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास आएगा 3680 इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस 46,000। ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो रेवेन्यू आपके पास आएगा 3680 प्लस 46,000, करो इन दोनों को प्लस, आपके पास आएगा 49,680। तो हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और इसी लेक्चर से जो हिस्टोग्राम एंड लाइन ग्राफ का जो टॉपिक था वो भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।